मॉर्निंग टीम, आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्रूज़ के ऊपर हैं। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बहुत ही जो पर्सनालिटी है राजस्थान की, उनका टाइम मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देखता हूँ। हमारे बीच में कविता जी हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड योगा एक्सपर्ट हैं कोटा के अंदर। शी इज़ बिल्डिंग हर ऑन कम्युनिटी। और हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद नागर, जो कि कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन हैं एंड वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स इन कोटा एंड ही ऑफ कोर्स ही इज़ कोटा रत्न से भी इनको नवाजा गया है। वेरी बिजी प्रोफाइल। सो यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं एंड क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि इन एम्बे बिजनेस, जहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स की इतने मेडिकल फर्टिलिटी के हिसाब से आप क्या उनको बोलना चाहेंगे एंड व्हाट डिफरेंस यू फील इन एम्बे बिजनेस, और उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपका कहना है? देखो 6 years back when I came into this business, any doctor he doesn't have time from his profession. हम लोग अपने प्रोफेशन में इतने बिजी होते हैं कि हम समय नहीं निकाल पाते अपने लिए भी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लाइफ में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, कुछ नया लेके आए, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ टाइम निकालने के लिए हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। तो साल में जो कभी होली की छुट्टी हो गई, दिवाली की छुट्टी आ गई, बस उतना सही समय हम लोगों के पास होता है। तो किसी नई चीज़ को लाइफ में इंट्रोड्यूस करना वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मनी एज ए डॉक्टर यू विल डेफिनेटली बी मेकिंग मनी। तो हर कोई कमाता है, बिजनेस क्लास के लोग कमाते हैं, अंबानी दे आर मेकिंग मनी। तो पैसे का तो लाइफ में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, हर कोई कमा रहा है। और मेरे ख्याल से जितना डॉक्टर्स कमा रहे हैं उससे ज़्यादा बिजनेस क्लास के लोग पैसा कमा रहे हैं। सो मनी इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट इज टाइम। क्या पैसे के साथ समय है कहीं पे जो जिसे कमाया जा सकता है? बिकॉज हर एक की घड़ी में 24 ही घंटे हैं और जीवन के साल फिक्स हैं सबके पास। मेरे प्रोफेशन में मैंने बिजी रहते हुए, इट्स द क्रेडिट गोज टू कविता कि हाँ ठीक है, इसने जो भी थोड़ा बहुत समय मेरे पास था ड्राइव इन किया कि हम इस बिज़नेस में आ सकें, और जो भी मेरा थोड़ा टाइम था मैं उसमें समझ सकूं कि लाइफ को किसी और तरीके से भी ड्राइव किया जा सकता है। हम परिवार के लिए भी समय निकाल सकते हैं पैसा कमाते हुए, और बिना अपने प्रोफेशन को किसी भी लेवल पे हर्ट करते। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कितना टाइम किस चीज़ को देना है। हम कई बार किसी एक चीज़ को अपने पूरे 24 घंटे दे देते हैं और लाइफ में ना समय कमा पाते, ना पैसा कमा पाते, ना परिवार कमा पाते। तो हर चीज़ का हम समय दें, अपने प्रोफेशन को भी पूरा एंजॉय करें, पैशनेटली काम करें। 8 से 10 घंटे जो हमारे प्रोफेशन को हमें देने हैं, पेशेंट्स को देने, हम अपनी फैमिली को दिन के 2 घंटे आराम से दे सकते हैं, इस बिज़नेस को दिन के 2 घंटे आराम से दे सकते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास आराम से 10 घंटे दिन के बच जाएंगे जिसमें हम और कुछ कर सके अपने लिए। बस हमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है। और रियली अभी तक हम लोग दुबई घूम चुके, टर्की घूम चुके, सिंगापुर घूम चुके, अभी हम ALS में हैं। बीइंग अ डॉक्टर, शायद मैं अपने प्रोफेशन में पैसा कमा लेता, लेकिन इस तरीके से अपने परिवार के साथ मज़े नहीं कर रहा था। कविता और हम यहाँ नहीं होते मेरे प्रोफेशन से, मैं शायद कभी सोचता भी नहीं। क्रूज़ के बारे में मैं पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ कि हम क्रूज़ पे चलेंगे, कभी घूमने चलेंगे। बट जब एम्वे ने क्रूज़ का ट्रिप दिया तो हमें प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्लानिंग एम्वे कर चुका था। हम पैसा कमाते हुए क्रूज़ पे घूमने के लिए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एम्वे। तो सब एक और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। पहले तो अपने आप में MBBS करना, फिर आपने सर्जरी किया मास्टर्स, उसके बाद MCH करना इन कार्डियोथोरेसिक। सो एज बीइंग ऑलरेडी इतना बिजी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑफकोर्स आपने पैसे की बात करी, इतना क्वालिफाइड होने के बाद लाइक सिक्योरिटी ने कितना आपको इंस्पायर किया? देखो, मेरे इस बिज़नेस में आने का ना बहुत ही छोटा सा रीज़न था। कविता को मैंने हमेशा इसलिए फॉरवर्ड रखा कि ठीक है, कोई भी फीमेल घर से रहते हुए, कई फीमेल्स होती है, कुछ ऑनलाइन, कुछ कपड़े का सेलिंग करती है, कुछ ज्वेलरी सेलिंग करती है, और हर फीमेल का एक मोटिव होता है कि मैं थोड़ी सी एडिशनल इनकम अपने घर के लिए जनरेट करूँ। तो हमारा भी मोटिव सिर्फ इतना सा ही था कि हम अगर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेते, वो पॉकेट मनी हमारे बच्चे एंजॉय कर पाए। सो एम्वे की अर्निंग हमारा इतना सा मकसद था कि 5,000 भी कमाया, 10,000 भी कमाया, दैट विल बी जस्ट एन एड ऑन, और हमारे बच्चे उसको एंजॉय करेंगे और वो सारा पैसा हम बच्चों के एंजॉयमेंट पे खर्च करेंगे। पर हमें ये पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम इतना कमा रहे होंगे कि उससे हम एंजॉय कर रहे होंगे। सो थिंग्स बिकम बिग इन एम्वे, आपको पता नहीं है कब होने वाली है। तो हम तो बहुत ही छोटे से मोटिव से आए थे, धीरे धीरे करते करते चीज़ें इतनी बड़ी हो गई, और डेफिनेटली हर एक की लाइफ में होती है। लेकिन करते करते एक चीज़ समझ में आई कि बीइंग अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर मेरे पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। मैं पॉलिसीज़ में पैसा डाल सकता हूँ,
एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट पॉलिसी। आज मैं जो भी कर रहा हूँ 20 साल बाद मेरे पास एक रिटायरमेंट प्लान है, जहाँ से मैं अगर मैं अपने प्रोफेशन से फ्रीडम भी चाहूँ कि नहीं मैं अब इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा अपने प्रोफेशन, स्टिल आई विल बी मेकिंग मनी विद टाइम, एंड मेरी डिपेंडेंसी नहीं होगी अपने बच्चों पे किसी भी चीज़ के लिए, मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। इनफैक्ट आई विल बी गिविंग देम टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। ये एक सबसे बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगा अपने प्रोफेशन में, क्योंकि मैं अपनी कुर्सी पे उसे नहीं बिठा सकता, उसे उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके वो मेरी डिग्री ले पाएगा। लेकिन यहाँ मैं जो भी अपनी लाइफ के एंड में देके जाऊंगा वो एज इट इज उसे मिलेगा। तो वो सिक्योरिटी जो है, वो रिटायरमेंट प्लान जो है, वो डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव है। वो हर प्रोफेशन में नहीं होता, वो सिर्फ सरकारी नौकरी में होता है। और सरकारी नौकरी में जो आपको रिटायरमेंट प्लान मिलता है उससे आपकी लाइफ लग्जरियस नहीं हो सकती। यहाँ आप लग्जरी के साथ रिटायरमेंट प्लान लोगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच। कविता से पूछते हैं, कविता आप बताइए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहना है, बिकॉज लेडीज आर सो क्वालिफाइड, कहीं जॉब कर रही हैं, कहीं परेशान हो रही है, हस्बैंड कहीं और, वाइफ कहीं और। सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? या मैं सेल्फ कविता, कोटा राजस्थान से। मैं फीमेल्स को यही कहना चाहूँगी कि हम इतने एजुकेटेड होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें भी उतना ही पढ़ाते हैं जितना एक बेटे को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है, शादी के बाद हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता हमें क्या करना है लाइफ में, बस रोटी बनानी है, बच्चे को देखना है, हस्बैंड को देखना है, इसी चार दीवारी में हम कैद हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास फिर से एक मौका है, उठना है, जागना है और चलना है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, घर वाले रोकते हैं, हस्बैंड रोकते हैं, बच्चे भी रोकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से हम पीछे हट जाते हैं। बट हमें पीछे नहीं हटना, हमें करते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से क्या होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने स्टार्ट किया और साल भर में मैं प्लेटिनम चली गई। मुझे भी नहीं पता था कैसे क्या हुआ, बट मैंने कभी भी उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा। हमेशा मैंने किस पे फोकस किया? गोल पर, कि मेरा गोल क्या है। गोल था फॉरेन घूमना, और फॉरेन घूम रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने किया क्या? मैंने चीज़ों को बैलेंस किया। घर पे कितना टाइम देना है, बच्चों को कितना टाइम देना है, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है। हम दिन भर बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, और हर चीज़ को टाइम देते हुए, बैलेंस करते हुए मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। रोज़ के समय दिया, घंटा 2 घंटे, और आज इतने बड़े लेवल पे आ गए। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला रिटायरमेंट प्लान, जब हम 60 के होंगे तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें एज आ गई हमारी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा यंग रहेंगे, आर्टिस्ट्री यूज़ करेंगे, इतने अच्छा प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट खाएंगे बेस्ट, जिससे कि हम एनर्जेटिक रहेंगे और हम दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। बहुत से लोग फॉरेन जाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की लाइफ चेंज नहीं कर रहे होते, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते। यहाँ हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और लोगों को एक होप दे रहे होते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। वही छोटे बच्चे, वही सब चीज़ें बैलेंस करते हुए आप उस काम को कर सकते हो जो काम हमने किया। यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या लेना है? डिसीजन। तो आज आप डिसीजन लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप भी यही होंगे। थैंक यू। सो ये डॉक्टर साहब हमने लिया, और दोस्तों ऑफ कोर्स कविता जी ने बता दिया, दे लुक सो यंग। ऑफ कोर्स आप उनको देख के उनकी एज का बिल्कुल आई चैलेंज आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने राज बताया, न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री, एंड यस इट इज़ अ फैमिली पैकेज। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमोद नागर एंड कविता जी, थैंक यू सो मच।